आपको पता है कि ये जो इमोशंस होते हैं हमारे, वो किस तरह से हमारे ऊपर काम करते हैं। सब कुछ अगर इमोशन ना हो तो हमारी जो ज़िंदगी है वो एकदम खाली खाली रहे। लेकिन इसमें भी बहुत सारी बातें आती हैं। अगर हमारे गुड इमोशन हैं तो भाई क्या बात है, फिर तो एकदम बल्ले बल्ले ज़िंदगी रहती है। लेकिन अगर हमारे अंदर बैड इमोशन चला करते हैं हमारे माइंड में तो फिर ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ही टेंशन भरी हो जाती है और हम किसी न किसी कहना चाहिए छोटी मोटी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। तो आज का वीडियो मैंने इस पे बनाया है कि हमको अपने लाइफ में जो अच्छे इमोशन है उन्हीं को रखना चाहिए, और जो बैड इमोशन है जिनसे हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ रहा है, हमारी लाइफ जो है उससे असर पड़ रही है, तो उस इमोशन को हमें हटा देना चाहिए। हाँ, कभी कभी हो जाता है, ज़िंदगी है, हमेशा अच्छा नहीं रहता है, कभी धूप तो कभी छाँव। लेकिन सम टाइम वाली जो चीज़ें होती हैं वो हमारे ऊपर इतना इफेक्ट नहीं डालती। लेकिन जो हम मतलब उसको एकदम कहते हैं ना, किसी चीज़ के हम आदी हो गए या वो चीज़ें आ रही हैं हमारे अंदर, तो वो चीज़ों को हमें कंट्रोल करना है। तो सबसे पहली बात जो होती है, जो हमारे अंदर ये सब गुस्सा काफ़ी आता है लोगों को, कुछ लोगों को किसी चीज़ का डर रहता है, किसी भी तरह का डर, और कुछ लोगों को बहुत टेंशन रहती है, चिंता रहती है। तो ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो ज़िंदगी को हमारी एकदम ख़राब कर देती है, और कोई ना कोई बीमारी हमसे इनकी वजह से कोई ना कोई बीमारी हमको जकड़ लेती है अपने पंजों में। तो ये वीडियो हेलो सलाम नमस्ते, अज़रा की दुनिया में आपका स्वागत है, खैर मकदम है और ढेर सारा प्यार है। जैसे मैंने बताया कि 4-5 जो चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट डालती हैं, तो उन चीज़ों पे हमें कंट्रोल रखना चाहिए सबसे पहले। और उन चीज़ों से हमारी बॉडी पर क्या असर पड़ता है और हम किस बीमारी के गिरफ्त में आ सकते हैं, आज मैं ये बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात होती है हर किसी के लिए, वो है नंबर 1 गुस्सा। गुस्सा तो मस्ट है छोटी छोटी बातों पे। जिसको गुस्सा आ जाता है, जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो समझ ले कि अगर वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर रहा है तो उसका 100% लीवर ख़राब होने वाला है। तो प्लीज़ अपने गुस्से पे काबू रखें। और अपना दूसरी चीज़ जो होती है वो है अपनी चिंता। लोग कहते हैं ना, जो चिंता होती है वो चिता के बराबर होती है, ये कहावत भी है। तो चिंता अगर हम करेंगे तो हमारा टेंशन रहेगा, दिमाग भी डिस्टर्ब रहेगा, माइंड डिस्टर्ब रहेगा। माइंड जब डिस्टर्ब रहता है तो फिर हार्ट में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर पूरा बॉडी सही से काम नहीं करती, तो हमें हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ब्लड प्रेशर लो होगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा अगर हम चिंता करेंगे। तो प्लीज़ जहाँ तक हो सके चिंताओं से बचिए। और तीसरी चीज़ आती है हमारी, किसी का डर रहता है ना, हमेशा डर में रहता है ये चीज़ ना हो जाए, अरे मैंने ये किया है तो ऐसा ना हो जाए, उस तरह का जो फेयर रहता है, तो वो हमारे लंग्स पे बहुत असर डालता है। तो ये सब अगर हम इन सब चीज़ों से घिरे रहेंगे तो ना, अगर हम फिर भी स्वस्थ हैं, हमें हमारी बॉडी अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे से बनाया है, हमको सब कुछ दिया है जो एक नॉर्मल इंसान को देना चाहिए। कितने लोग हैं जिनके पास जो है आँखें नहीं होती हैं, कितने लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं होते हैं, कितने लोग हैं जिनके पास अपाहिज होते हैं, जो हैंडीकैप्स होते हैं। तो हमको तो अल्लाह ताला ने या गॉड ने सब कुछ दिया, ऊपर वाले ने। लेकिन फिर भी हम टेंशन में रहें तो फिर वो तो हमारी बॉडी पे असर करता ही है। तो इन सब चीज़ों से हमारा क्या किस पे असर करता है, चिंता अगर हम करेंगे, अगर हम डर में रहेंगे, अगर हम गुस्सा करेंगे, अगर हम बहुत जल्द ही मतलब किसी बात पे नर्वस हो जाते हैं, तो हमारा सबसे पहले लीवर ख़राब होता है, फिर लंग्स की प्रॉब्लम होती है, फिर हार्ट की प्रॉब्लम होती है, फिर हमको पेट की प्रॉब्लम होती है, गैस बहुत बनती है, एसिडिटी बहुत बनती है। तो प्लीज़ इस सब पे कंट्रोल करें। हाँ, ऐसी ज़िंदगी है तो ऐसा तो नहीं है सब बोलेंगे वाह भाई ऐसा कैसे हो सकता है, भाई गुस्सा तो आएगा ही, चिंता तो होती है। कहना बहुत आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। अगर हमको सपोज़ कीजिए कि अगर हमको 50% गुस्सा आता है, तो आज से हम जो है सोचेंगे नहीं,
हमको धीरे धीरे हम कम करेंगे, हम 30 पे आएंगे, 40 पे, 20 पे आएंगे। तो कंट्रोल करना है। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और डूब के नैया कभी पार नहीं होती। तो हमको कोशिश करना है अपनी, क्योंकि भाई हमको अपने को स्वस्थ रखना है, हमको अपने को सेहतमंद रखना है। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, हम सेहतमंद नहीं रहेंगे, तो हम अपनी फैमिली को क्या देंगे, अपनी फैमिली की देखभाल कैसे करेंगे, चाहे मेल है वो या फीमेल हो। अगर फीमेल है वो अगर नहीं है स्वस्थ, तो फिर वो घर की देखभाल कैसे करेगी। अगर मेल है वो स्वस्थ नहीं है, तो वो फिर कैसे वर्क करेगा। तो जो आगे का मेल और फीमेल, आजकल तो फीमेल भी बाहर वर्क करती हैं, घर में भी करती हैं, तो पोजीशन दोनों की सेम ही है। दोनों को अपनी सेहत का ख्याल रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें करनी है, ख़राब चीज़ें नहीं करनी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, बहुत ही कुछ बातें मैं आपको ऐसी बताना चाहूँगी जो मतलब, अब ये तो मैंने बता दिया कि अगर आप ऐसा ऐसा करोगे तो आपको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होने वाली है। तो इंशाल्लाह आप कोशिश करोगे कि इस पर कंट्रोल करें। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि ये प्रॉब्लम आए ना तो हम गुस्सा करें ही क्यों। तो उसके लिए मैं कुछ बातें आपको, चंद बातें बताना चाहूँगी जिस पे आप गौर फरमाएं। सबसे मेन बात है कि हम किसी को अपना मतलब जो है हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा प्लान क्या है, वो हमेशा सबसे छुपा कर करना चाहिए। मैं अक्सर अपनी मोटिवेशनल वीडियो में ये बात आपको शेयर कर चुकी हूँ कई बार भी, आज भी मैं ये दोहराना चाहूँगी कि जो है आप मतलब सबसे ज़्यादा कोई भी योजना, कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं, कोई भी आपकी प्लानिंग है, तो सबसे छिपा कर करिए। क्योंकि अगर आप छिपाएंगे नहीं, पहले से बता देंगे, तो फिर वो हाय हल्ला बन जाती है और योजनाएं सफल नहीं होती और लोगों को हंसने का मौका मिल जाता है। और दूसरी बात है कि हमारे में क्या वीकनेस है, हमारी कमज़ोरी क्या है, ये आप कभी किसी को ना बताएं, क्योंकि वक्त आने पर वो आपका इस्तेमाल करेगा और आपको बेइज्जती का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये चंद बातें हैं जो आपको याद रखनी है। और उसके बाद अपनी, जैसे अपनी कमज़ोरी नहीं बताना है, उसी तरीके से ऑन द पेपर मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं। और जो उन्होंने, और दूसरी अपनी फेलियर्स नहीं बताना। अगर हम अपनी फेलियर बताएंगे ना, तो वो कभी हमको असफलता का ही मुंह देखना पड़ेगा। वो हमारे पीछे लगे रहेंगे लोग कि नहीं नहीं, इसको आगे नहीं बढ़ना है, इसका ये इतने बार वो हुई है, उसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। तो कभी भी अपना जो फेलियर है वो किसी को नहीं बताना चाहिए। और फिर वही बात कि हम अगले कदम क्या है हमारा, हम अभी क्या करने जा रहे हैं। अभी हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, या मैं अभी ये जॉब कर रहा, मतलब मेरा क्या है आगे, तो वो अगला कदम बिल्कुल भी लोगों को नहीं बताना चाहिए। अगर आप बताएंगे तो फिर वो कहना चाहिए कि लोगों की नज़रें लगी रहेंगी, भाई अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। उसमें कुछ लोग हैं जो नहीं होगा तो हंसेंगे, कुछ लोग हैं तो कहेंगे अरे भाई इनके कर्म ही ऐसे थे इसलिए ऐसा हुआ। ये होता है, एक कॉमन बात है, जनरल बात है, तो उसको ना बताए। और आप अपना, जब आप अपनी योजना, अपनी प्लानिंग, अपना अगला आप क्या करना चाह रहे हैं, ये आप नहीं बताएंगे और एकदम से आप रिजल्ट सामने लाएंगे और चुपचाप काम करके एकदम से अच्छा रिजल्ट लाएंगे, कामयाबी की बुलंदी छुएंगे, तो फिर वो बात और है। जो गालियाँ देने वाले हैं वो भी तालियाँ देंगे। तो इसी के साथ शायद आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। प्लीज़ अपने एंगर पे, अपनी चिंता पे कंट्रोल करिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं, सबकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें नहीं आती, होती हैं, लेकिन उसको कम करें। और अज़रा की दुनिया को इसी तरह प्यार देते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए हमारे चैनल का लिंक। और अपना ख्याल रहें, इसीलिए मैं कहती हूँ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, and take wonderful care. Bye bye.